वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 और 7 का टॉपिक डेसिमल्स। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है स्टूडेंट। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इसके अगर आपको ये अच्छे से नहीं आएगा तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी गलती कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में भी गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से देखिए और समझिए। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को ये जानना चाहिए कि डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड डेसिमल्स। अच्छा, डेसिमल का मतलब स्टूडेंट समझिए आप पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है 6.8, 16.73, 7.364, 0.053 etc इज ए डेसिमल। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स जो यहाँ लिखे हुए हैं स्टूडेंट, ये डेसिमल हैं। ठीक है, क्योंकि सभी में पॉइंट है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते समय गलती नहीं करेंगे। बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं 16.73, 7.364, ऐसे नहीं पढ़ना है। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट करके पढ़ना है अलग अलग। 16.73, 7.364, 0.053 इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, डेसिमल के दो पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है होल पार्ट, एक होता है डेसिमल पार्ट। होल पार्ट स्टूडेंट पॉइंट के ठीक लेफ्ट साइड वाले जो होता है पार्ट, उसको हम बोलते हैं होल पार्ट, और पॉइंट के राइट साइड में जो होता है उसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं। जैसे कि इस नंबर को देखिए स्टूडेंट, 73 हो जाएगा हमारा होल पार्ट, और 62 जो है ये हमारा हो जाएगा डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को हम लोग बोलेंगे होल पार्ट, और राइट साइड वाले को बोलेंगे डेसिमल पार्ट। ठीक है, अच्छा, डेसिमल प्लेसेस क्या होता है स्टूडेंट? द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेंड इन डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस क्या होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि 5.74 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि 5.74 हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस एंड 8.536 हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा स्टूडेंट, समझिए उसके पास उतना ही डेसिमल प्लेसेस है। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तो 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। तो लाइक डेसिमल्स उस डेसिमल को बोलते हैं स्टूडेंट जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। जैसे इसमें देखिए स्टूडेंट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 73, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट 05, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट 68। तो इस तरह के डेसिमल को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं लाइक डेसिमल्स। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाए तो उसको बोलेंगे लाइक डेसिमल। अगर मान लीजिए कि सभी में 333 रहता तो भी लाइक डेसिमल। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं? तो ऐसा डेसिमल स्टूडेंट जिसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हों। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो सब में पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ये सब हो जाएंगे हमारे अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में देखते हैं। 3.8 है स्टूडेंट, तो 3.8 के बाद हम लोग कितना भी जीरो लगा सकते हैं, तो उसमें कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि 3.8 को हम लोग 3.80 भी लिख सकते हैं, 3.800 भी लिख सकते हैं। यानी कि 8 के बाद हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 3.8 ही कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से 2.94 को स्टूडेंट हम लोग 2.94 के बाद 1 जीरो लगाएं, चाहे 4 जीरो चाहे 5 जीरो, उसको हम लोग बोलेंगे 2.94 ही बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, क्योंकि ऐड हम लोग केवल लाइक टर्म्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही तरीका होता है जिसमें हम लोग अनलाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब एक प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बता देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 74, तो 74 लिखा रहेगा तो 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 74 का 4। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लिया कि केवल यहाँ 74 रहता तो प्लेस वैल्यू में ये 300 हो जाता है, ये 70, ये 4। लेकिन अगर स्टूडेंट पॉइंट में है लिखा हुआ नंबर, डेसिमल में है, तो भी तो उसका कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू होगा सबका। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वही सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में होगा स्टूडेंट, उसका प्लेस वैल्यू नॉर्मल जैसे होता है वैसे 1s,
टेंस, 100, आगे 10,000, लाख ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। पॉइंट के बाद आपको स्टूडेंट काउंटिंग ऐसे चलता है, 10th, 100th, 1000th, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट के बाद काउंटिंग किया जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट में, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हम डिजिट्स को रखेंगे तो 3 100 का हो जाएगा, 100 में जाएगा, 7 10s में हो जाएगा, ये 1s में हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था 1s 10s 100 1000 10,000, आगे इस तरह से बढ़ते जाएगा। और पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10th हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 100th में हो जाएगा, ये 1000th हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से होता है उसमें, अगर आगे रहता तो 10,000 हो जाता, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट बीच में है तो ये डेसिमल बीच में ही रह जाएगा, ठीक है। तो यही प्लेस वैल्यू चार्ट, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि कोई बोले 6 का प्लेस वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो 6 का प्लेस वैल्यू लिखने के लिए 6 लिख दीजिए, नीचे 2 जीरो लगा दीजिए एक पर, ठीक है। चलिए वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन स्टूडेंट जिसमें नीचे 1 पे जीरो लगा हुआ हो, जिसके डिनोमिनेटर में 1 पे जीरो लगा हुआ हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। जब 1 पे चाहे 1 जीरो हो, चाहे 2 जीरो, 5 चाहे 6 जीरो, चाहे 10 जीरो, उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये सभी फ्रैक्शन जो है स्टूडेंट, इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे, क्योंकि सब में डिनोमिनेटर में 1 पर जीरो लगाया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, अब चलिए कुछ स्पेशल नाम आपको बताते हैं। अगर डेसिमल फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है, 10, ठीक है, तो उसको हम लोग 10th बोलते हैं। जैसे इसका नाम होगा 1/10, ये 2/10, ये 3/10, ये 9/10, आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पे 12/10 रहेगा तो 12/10 हो जाएगा, ठीक है। 8/10 रहेगा तो 8/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही नाम होता है। उसी तरह से स्टूडेंट, अगर डेसिमल फ्रैक्शन लिखा हो और नीचे 100 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं 100th। जैसा कि इसका नाम हो जाएगा 100th, 200th, 300th, 900th, 1100th, 9900th, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट, अगर हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में अगर नीचे 1000 होगा तो उसको बोलेंगे 1000th, 1000th, 2000th, 3000, इस तरह से आगे जाएगा, और 999,000 तक ये जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें भी प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको रखा गया है। तो अगर प्लेस वैल्यू लिखना है तो देखिए, ये तो नॉर्मल 1s 10s 100 इस तरह जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखते हैं, इसका हो जाएगा 1s 10s 100, तो ये 200। ये देखिए 6 है तो 6 के बाद एक डिजिट है तो 1 जीरो लगा देंगे, 60 हो जाएगा। आप सोचेंगे 6 के बाद तो ये सभी डिजिट्स भी हैं, लेकिन नहीं है स्टूडेंट, ये पॉइंट के बाद है। तो पॉइंट के पहले वाला का प्लेस वैल्यू नॉर्मली लिखाता है, और पॉइंट के बाद वाला में उसके नीचे वो डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो। और देखिए इसमें 9 के बाद और पॉइंट के पहले तो कोई डिजिट है नहीं, तो ये 9 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट है तो पॉइंट का कोई प्लेस वैल्यू नहीं होता है। अब पॉइंट के बाद वाले का लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 3 है तो 3 लिख दीजिए, और इसको क्या कीजिए स्टूडेंट, इसके 3 के नीचे 1 पे जीरो लगाना है। तो 1 पे कितना जीरो, तो 3 देखिए स्टूडेंट पॉइंट के बाद पहला नंबर पे आ रहा है तो 1 पर 1 जीरो। फिर 7 का लिखना है तो 7 लिख दीजिए, लाइन खींच दीजिए, 1 लिख दीजिए, और 7 जो है स्टूडेंट वो पॉइंट के बाद दूसरा नंबर पे, तो 1 पर 2 जीरो। उसी तरह से 4, इसका हो जाएगा 4/1000। अगर आगे मान लिया कि यहाँ पे 5 रहता है तो 5/10,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का हमको प्लेस वैल्यू लिखना है तो पहले वो डिजिट लिख दीजिए, और उसके नीचे 1 पर उतना ही जीरो लगा दीजिए जितना नंबर पे वो आ रहा है पॉइंट के बाद, ठीक है। उसको अगर इसको हम लोग स्टूडेंट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 200 + 60 + 9 + 3/10 + 7/100 + 4/1000, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग सीखते हैं कि ये पॉइंट आता कैसे है, ठीक है, आता कैसे है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, डिवाइड आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको 4 से 8 को डिवाइड करना तो 2 बार में कट जाएगा, लेकिन मान लीजिए स्टूडेंट ये तो पूरा कट मैंने डिवाइड हो गया। इसलिए अगर मान लीजिए डिवाइड नहीं होता तो क्या होता, जैसे कि 4 को अगर 4 से अगर हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो पहले तो 4 बन जाए 4 लगेगा, 6 - 4 2 हो जाएगा,
अब देखिए स्टूडेंट ये 2 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट देते हैं, यहाँ डेसिमल देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे डेसिमल देंगे तो यहाँ पे एक 0 अपीयर हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए स्टूडेंट 4 से ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से 5 जा 4 5 जा 20, ये कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम 6 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर मेरा 1.5 आएगा। तो आप समझ जाओगे कि डेसिमल जो है स्टूडेंट वो तब आता है जब कोई नंबर किसी ऐसे नंबर को डिवाइड करे जो उससे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं था। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मुझे 3 से 10 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन बताइए आप स्टूडेंट कि 1 क्या अब 3 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। तो अब हम पहले यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे। जैसे ही ये डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डेसिमल लगाए तो यहाँ पे 0 आ गया था, उसी तरह से डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब फिर से 3 3 जा 9 हम लगा सकते हैं, फिर 1 आएगा। और चूंकि स्टूडेंट अब बार बार मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे फिर माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। तो 1 तो फिर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट कि हम लोग डेसिमल पहले ही दे चुके हैं, तो एक 0 हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। एक 0 हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं, तो एक 0 हम लोग लिख देंगे। फिर से 3 3 जा 9 डिवाइड हो जाएगा। फिर से ये इस तरह से ये स्टूडेंट आगे चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे भी 0 लगा के 3 3 जा 9 लगा सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 3 जो है तो उसका आंसर हो जाएगा 3.3333, इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट कुछ अब कुछ बुक के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। बुक में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो और एक डेसिमल दिया रहेगा। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान से केवल सुनेंगे आप समझ में आएगा। तो 0.4 दिया हुआ है और मुझे इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो करना ये है स्टूडेंट कि पहले जो नंबर दिया गया है उसको आप बिना डेसिमल के लिख दीजिए। 4 है तो 4 लिख दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए और 1 लिख दीजिए, 1, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट के बाद जितना डिजिट्स थे उतना ही 0 लगा दीजिए। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक 0 लगा दीजिए। ये हमारा स्टूडेंट अभी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आया, लेकिन मुझे सिंपलेस्ट भी लिखना है, ध्यान रहे, ठीक है। तो मुझे सिंपलेस्ट करना है स्टूडेंट, तो मुझे 4 और 10 का HCF निकालना पड़ेगा। तो जब आप 4 और 10 का HCF कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2, ठीक है। तो क्या कीजिए, अब आप इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/5, ठीक है। यानी 0.4 का मतलब 2/5 भी होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, 0.28। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप जो नंबर दिया गया उसको बिना डेसिमल के लिख दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए और 1 लिख दीजिए। 1 के बाद क्या कीजिए स्टूडेंट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे ना, 2 डिजिट्स थे तो 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो अब इसके बाद स्टूडेंट अब इन दोनों का हम 28 और 100 का जब HCF निकालेंगे तो आएगा मेरा 4। तो अब क्या कीजिए, 4 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड करते, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 25 आ जाएगा। यानी 7/25 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट ये भी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको बिना डेसिमल के लिखेंगे 285, फिर नीचे लाइन खींच के 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 लगा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों का जो HCF आएगा वो 5 आएगा, ठीक है। तो हम दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 285 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 57 और 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 57/200। चलिए स्टूडेंट अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपके बुक में रहेगा कि एक डेसिमल दिया रहेगा, कहा जाएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो ये भी सिंपल है, देखिए कैसे करना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3.4, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट पॉइंट की जो लेफ्ट साइड है 3 है, ठीक है। तो 3 को क्या कीजिए स्टूडेंट कि आप साइड कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट की लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको पहले साइड कर दीजिए, फिर प्लस दीजिए, ठीक है। अब पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको लिखिए, लाइन खींच के 1 लिखिए, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में करते थे, लाइन खींच के 1 लिखिए। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा दीजिए। अब स्टूडेंट आपको करना यह है कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तब तो ठीक, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए। तो 4 और 10 का HCF में आ जाएगा 2। अब इन दोनों को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको 3 और 2/5 को एक साथ लिख देना है, यही हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे।
चलिए एक दो क्वेश्चन और देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 16.25, तो पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो है उसको साइड कर दीजिए, प्लस दीजिए, जैसे इसमें प्लस दिए थे। फिर 25 है तो 25 लिख दीजिए। यहाँ पे इसको 25 नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, 25 बोलेंगे, ठीक है। तो 25 है तो 25 लिख दीजिए। अब स्टूडेंट लाइन खींचिए, 1 लिखिए। लाइन खींच के 1 तो लिखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 लिखिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब आप इन दोनों का HCF निकालेंगे स्टूडेंट, तो आपका 25 आएगा। तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब इसको अब स्टूडेंट इस पूरा टर्म को मिला करके मिक्स फैशन में लिखेंगे तो 16 आ जाएगा और 1/4 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग 16 होल 1/4 बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब इसको करते हैं। 4 को पहले साइड कर देंगे, पॉइंट के बदले प्लस आ जाएगा। 625 लिख देंगे और लाइन खींच के 1 लिख देंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तो 30। इसको आप जब HCF कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो आपका वो आएगा 125, ठीक है। अब 125 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 125 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे 4 होल 5/8। समझ रहे होंगे आप। चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन उल्टा है। अब आपका फ्रैक्शन दिया गया है और आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में दिए रहेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में 1 पर 0 लगाओ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो ऊपर जो नंबर लिखा है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। 87 लिखा हुआ है तो 87 लिख दीजिए। अब देखिए कि कितने जीरो हैं, 1 पे कितने जीरो है, 1 जीरो है। तो आप एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट दे दीजिए और डिजिट आपको हमेशा उसमें राइट साइड से छोड़ना है, ये ध्यान में रखिए। तो 1 जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, 8.7। अब देखिए स्टूडेंट जैसा मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आप इसको ऊपर वाले में लिखा हुआ है 147 तो 147 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें 2 जीरो है तो आप राइट साइड से 2 जीरो छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया 1.47, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले 1317 लिख दीजिए। 2 जीरो है तो 2 राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, मतलब जितना जीरो हो उतना है डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है। इसको देखिए सबसे पहले ऊपर वाले को लिख दीजिए जितना है, उसके बाद 3 जीरो है तो 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट दे तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो 42.624 हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग को फिर से क्वेश्चन है, इस बार फ्रैक्शन दिया हुआ है, या फिर देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब डेसिमल बनाना है जब आपका फ्रैक्शन दिया हो, लेकिन वो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं हो, ठीक है, वो नॉर्मल फ्रैक्शन हो या फिर मिक्स फ्रैक्शन हो। तब क्या करेंगे, तो देखिए सबसे अगर डेसिमल बनाना तो मैंने आपको पहले बताया क्या डेसिमल कब आता है, डिवाइड करने से आता है कि नहीं। तो सबसे जो भी स्टूडेंट्स को डिवाइड कीजिए, ध्यान ये रखिएगा केवल आप कि जो ऊपर लिखा होगा वो डिवाइजर की जगह जाएगा, वो डिविडेंड की जगह जाएगा, और जो नीचे लिखा रहेगा वो डिवाइजर की जगह जाएगा, ठीक है। तो 8 और 20 को डिवाइड करेंगे तो पहले से 8 2 या 16 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 1 से 1 माइनस करेंगे तो कट जाएगा। अब स्टूडेंट 8 के टेबल में 4 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब मुझे डेसिमल चाहिए होगा, तो मैं यहाँ डेसिमल लगा दूंगा। जैसे ही हम लोग डेसिमल लगाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ 1 जीरो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अब 8 5 या 40 हम डिवाइड कर सकते हैं तो कट जाएगा, यानी हम लोग 20/8 को स्टूडेंट 2/5 लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल के फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि 6 है जो इसका होल पार्ट है, होल पार्ट, तो होल पार्ट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। केवल आप इसको कन्वर्ट कीजिए, इसको 2/5 को। तो जैसे 20/8 को हमने कन्वर्ट किया था उसी तरह से 2/5 को भी कन्वर्ट करेंगे। तो ऊपर वाले को हम लोग लिखेंगे कहाँ, डिविडेंड की जगह, और 5 को लिख देंगे डिवाइजर की जगह, ठीक है। अब खुद सोचिए स्टूडेंट कि 5 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा, मतलब हमको शुरू में ही 1 जीरो की जरूरत है। तो जीरो कैसे आएगा स्टूडेंट, तो हम यहाँ पॉइंट देंगे तब आएगा। तो हम लोग यहाँ पॉइंट देंगे तो 1 जीरो अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 4 जा 20 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2/5 इक्वल टू है मेरा 0.4। तो अब हम लोग जब इस पूरा को स्टूडेंट जब डेसिमल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये 6 होल 2/5 है, तो 6 को 6 लिख दीजिए, और 2/5 को हम लोग 0.4 लाए थे तो 0.4 लगा दीजिए, यानी इसको हम लोग 6.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
ये जैसे कि यहाँ पे देखिए 3/2/25, तो 3 को आप स्टूडेंट भूल जाइए और 2/25 के बारे में सोचिए। तो इसको पहले हम लोग डिवाइड के फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ 25 लिखेंगे, डिवाइड का साइन बनाएंगे। खुद सोचिए स्टूडेंट कि 25 से तो 2 डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, तो हमको 0 का जरूरत पड़ेगा। 0 कैसे आएगा, तो 0 के लिए मुझे पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट जब मैं यहाँ दूंगा स्टूडेंट तो 1 0 मेरा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए इसमें कि जब मैं पॉइंट दूंगा और 1 0 लिखूंगा तो क्या 25 से 20 डिवाइड होगा, या 25 के टेबल में कोई 20 से कम नंबर आएगा, तो नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे एक और 0 चाहिए, तो एक और 0 लिखना है स्टूडेंट, तो मुझे एक और 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब ये 1 0 यहाँ लिखेंगे तभी ये 1 0 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए 25 8 जा 200 कट जाएगा, यानी कि हम लोग 2/25 को डेसिमल में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब ये पूरा पार्ट को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे स्टूडेंट, तो 3 का 3 हो जाएगा और 2/25 के लिए 0.08 आएगा, जैसे कि यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.08। या फिर स्टूडेंट अगर आपको ऐसा नहीं सीखना है तो आपका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसको क्या कीजिए कि एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आपको ये पता नहीं हो कैसे कन्वर्ट होता है, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 2 ऐड करते हैं, तो 25 5 या 125 + 2 तो 127, और नीचे 25 था तो नीचे 25, ठीक है। अब इन दोनों को स्टूडेंट आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला तो इधर चला जाएगा, ऊपर वाला डिविडेंड हो जाएगा। तो देखिए 25 5 जा 125, 7 में से 5 या 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट 25 के टेबल में 2 तो कभी आएगा नहीं, तो मुझे यानी कि 0 का जरूरत है। तो हम सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अभी भी लेकिन डिवाइड नहीं लेगा क्योंकि 25 के टेबल में 20 कभी नहीं आएगा, तो एक और 0 चाहिए। तो एक और 0 के लिए मुझे यहाँ 0 देना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिए थे। तो यहाँ पे एक 0 देंगे तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा। उसके बाद अब स्टूडेंट 25 8 जा 200 ये कटेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं 5/2/25 को हम लोग 5.08 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे भी देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, लेकिन ये सब स्टूडेंट आपको क्वेश्चन ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही काम स्पीड में सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ देखते हैं, चेंज इनटू डेसिमल है और सभी जो है यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे अधिकतर जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन है। तो मैं पहले ही बता चुका था क्या कि यहाँ देखिए 8 है, 8/10 है, तो मुझे 8 लिख दीजिए और 1 पर 1 0 है, तो 1 डिजिट के पहले आपको पॉइंट यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 0 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो जब 8 हम लिखेंगे स्टूडेंट तो पॉइंट तो मुझे यहाँ ही लगाना पड़ेगा, तभी पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो पाएगा। यानी हम लोग 8/10 को 0.8 भी लिख सकते हैं या 0.8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए 0.8 और 0.8 एक ही मतलब हुआ दोनों का, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 पर कितना 0 स्टूडेंट 2 0, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो केवल 9 लिखा हुआ है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाना है तो मुझे 9 के पहले 0 लगाना पड़ेगा और तब पॉइंट देना पड़ेगा, तभी पॉइंट के बाद 2 0 हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए 1 पर कितना 0 स्टूडेंट 4, तो मुझे पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होने जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हैं, यानी कि मुझे 2 एक्स्ट्रा 0 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं 2 0 लगा के यहाँ पॉइंट दे दूंगा। अब देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए ये आपको पता करने के लिए देखिए कि 1 पे कितने 0 हैं, ठीक है। तब और पॉइंट देके फिर उसके लेफ्ट साइड में एक 0 लगा दीजिए। यहाँ देखिए जैसे 1 पर 2 0 है, ठीक है, तो यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए और यहाँ तो 2 डिजिट्स हैं ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पॉइंट लिख के 17 लिख देंगे, 0.17 या 0.17 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को देखिए, राइट इन डेसिमल फॉर्म। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है स्टूडेंट, और आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो पहले आप जो होल पार्ट है स्टूडेंट उसको आप ऐड कर दीजिए, जैसे 200 और 90 को ऐड करेंगे तो 290 हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट आपका नंबर जो डेसिमल फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं उसको आपको पॉइंट के बाद लिखना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 290 हो जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। और देखिए जिसके नीचे 1 पर 1 जैसे 3/10 है,
एक पर एक जीरो है, यानी कि ये पॉइंट के बाद पहला डिजिट होगा। इसमें एक पर दो जीरो है, यानी ये पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट होगा। इसमें एक पर तीन जीरो है, यानी ये पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट होगा। तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट, तो पॉइंट के बाद 368 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस पूरे को स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं 290.368। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसको देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 300 और 6 को ऐड करेंगे तो 306 हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए एक पर एक जीरो, ठीक है, तो यानी ये पॉइंट के बाद पहला डिजिट, इसमें देखिए एक पर तीन जीरो, यानी ये पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट। तो दूसरा डिजिट पे क्या होगा फ्रेंड, तो अगर दूसरा डिजिट के बारे में नहीं जानकारी हो तो वहाँ पे जीरो लिख देना चाहिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके 306 हो जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, ये पॉइंट के बाद पहला डिजिट, ये तीसरा डिजिट, तो पहला डिजिट और तीसरा डिजिट में अगर दूसरा डिजिट नहीं पता है तो जीरो लिख देंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम लोग सीखते हैं कि डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, सब बल्कि लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3.4, 6.29 और 7.507 को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लाइक डेसिमल क्या होता है स्टूडेंट, जब सब में पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो। तो इसमें देखिए इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे स्टूडेंट कि सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में है, तो पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसमें है। ठीक है, पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट है, तो एक काम हम लोग करेंगे कि इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट कर देंगे, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो 3.4 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तो है ही, तो 2 जीरो लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गया। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद 29 था, 2 डिजिट था, एक डिजिट कम था, तो एक जीरो लगा देंगे। तो अब देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट और इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तीनों ये लाइक डेसिमल हो गए। ठीक है, उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ देखिए इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो इसमें भी हमको 4 डिजिट करना पड़ेगा, इसमें भी 4 डिजिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख दीजिए 2.04, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 4 करना है तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब इसमें भी हो गया पॉइंट के बाद 4 डिजिट। इसमें देखिए इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है और मुझे करना था 4, तो एक जीरो लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद इसमें भी 4 डिजिट हो गया। इसमें देखिए इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो इसमें तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अब सभी लाइक डेसिमल्स बन चुके हैं। चलिए इसमें अब हम सीखेंगे कि 2 डेसिमल को कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे टीचर्स आपको ये सिखाएंगे कि पहले उसको आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद फिर आप उसको कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बिना लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किए भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 8.7 और 3.560 है। ठीक है, तो हमको पता करना है दोनों में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप पॉइंट के लेफ्ट साइड देखिए। ठीक है, अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में पता चल रहा है देख के तो वही बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें पॉइंट के पहले क्या है 8 है, इसमें पॉइंट के पहले 3 है, तो 8 बड़ा है स्टूडेंट, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो बड़ा रहने से स्टूडेंट कुछ नहीं होता। ठीक है, पॉइंट के पहले वाला नंबर अगर बड़ा हो गया तो वही नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट के पहले 8 बड़ा हो तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए स्टूडेंट पॉइंट के पहले इसमें 2, इसमें भी पॉइंट के पहले 2, तो पॉइंट के पहले स्टूडेंट देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट आप पॉइंट के बाद देखना शुरू कीजिए, लेकिन हाँ एक एक डिजिट करके देखेंगे। ठीक है, एक ही बार में पूरा नहीं, अगर आप एक ही बार में पूरा देखेंगे तो ये नंबर आपको बड़ा देखने में लगेगा, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट मिलाना है। जैसे देखिए पॉइंट के बाद 4, इसमें भी पॉइंट के बाद 4, इसमें 4 के बाद 3, इसमें 4 के बाद 5, तो 5 बड़ा हो गया ना स्टूडेंट, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अब आप ये बिल्कुल मत सोचना है कि इसमें 4329 है, इसमें केवल 45 है, तो ये छोटा हो जाएगा। नहीं, पॉइंट के बाद हमेशा एक एक डिजिट मिलाते हुए आगे चलना है। ठीक है, एक ही बार में पूरा डिजिट नहीं। जैसे यहाँ देखिए पॉइंट के पहले 9, पॉइंट के पहले 9, पहले देखने से पता चलेगा नहीं। तो देखिए पॉइंट के बाद 6, इसमें पॉइंट के बाद 2, तो 6 तो बड़ा होता है, तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा 9.62। इसमें देखिए 13.06, इसमें 13.00654, पॉइंट के 13, पॉइंट के पहले 13, पहले तो देखने से पता चलेगा नहीं, पॉइंट के बाद चलते हैं, तो एक एक डिजिट करके मिलाएंगे। पॉइंट के बाद 0, इसमें भी पॉइंट के बाद 0, इसमें देखिए पॉइंट के बाद इसमें 0 के बाद 6, लेकिन इसमें 0 के बाद 0, तो 0 के बाद 6 है स्टूडेंट, तो ये बड़ा हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये इतना बड़ा नंबर है,
पॉइंट के बाद एक एक डिजिट करके मिलाना है, और जहाँ पे जो नंबर बड़ा हो जाए वहीं पे वो डेसिमल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, पॉइंट के पहले 0, इसमें पॉइंट के पहले 1, तो ये स्टूडेंट मेरा बड़ा हो जाएगा, तो 2 बड़ा। इसमें देखिए पॉइंट के पहले 3, इसमें पॉइंट के पहले 3, तो पॉइंट के पहले देखने से स्टूडेंट पता नहीं चल पा रहा है, तो अब पॉइंट के बाद चलेंगे, तो पॉइंट के बाद इसमें देखेंगे एक एक डिजिट करके मिलाएंगे, तो इसमें पॉइंट के ठीक बाद 9, इसमें पॉइंट के बाद 8, तो 9 बड़ा होता है स्टूडेंट, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन रियल में ये नंबर बड़ा है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट करके मिलाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कहा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। ठीक है, तो असेंडिंग जिसको असेंडिंग ऑर्डर आएगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का ठीक उल्टा होता है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो स्टूडेंट आपको करना ही है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि जो दिए हुए डेसिमल से पहले आप उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग कीजिए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे कि स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे जो डेसिमल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप देखिए कि उसमें पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद देख के आप ये पता कीजिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। जैसे देखिए इसमें पॉइंट के पहले सब में 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट के पहले देखने से तो पता चलेगा नहीं, तो चलिए पॉइंट के बाद देखते हैं। तो आपको पता है पॉइंट के बाद एक एक डिजिट करके देखना होता है, तो देखिए पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 4 है, तो अभी तक तो छोटा ये हुआ। ये देखिए पॉइंट के बाद 5 है, तो अभी भी छोटा ये है। ये देखिए पॉइंट के बाद 4 है, ये भी, लेकिन इसमें 8 है। ठीक है, तो अभी भी ये छोटा है। अब लेकिन यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट के बाद 3 है, तो सबसे छोटा तो ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि ये तो और पॉइंट के बाद 6 हो, तो सबसे छोटा ये हो गया, तो इसके ना ऊपर स्टूडेंट आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब तो 1 लिखने से होगा स्टूडेंट, नंबरिंग देने से ये होगा कि आपको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब 3 पॉइंट के बाद 3 है, तो ये तो हो गया। अब पॉइंट के बाद 3 के बाद तो 4 ही आएगा, तो 4 वाला 2 है, ये है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें 4 के बाद 7 है, इसमें 4 के बाद 8 है, तो सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा, थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद 4 के बाद तो पॉइंट के बाद 5 ही आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 5 में ये है और पॉइंट के बाद 5 ये है, तो इसमें 5 के बाद 4 है, इसमें 5 के बाद 9 है, तो नेक्स्ट नंबर ये हो जाएगा 4 नंबर पे, और इसमें 5 के बाद 9 है, तो 5 नंबर पे ये हो जाएगा। अब उसमें लास्ट में पॉइंट के बाद 6 है, तो ये 6 नंबर पे हो जाएगा लास्ट में। तो अब ये नंबरिंग हो गया स्टूडेंट, तो नंबरिंग के हिसाब से जल्दी जल्दी लिख देंगे। एक नंबर पे है तो 0.36 सबसे आगे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे है तो 0.47 हो जाएगा, 3 नंबर पे है तो 0.48 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग के हिसाब से स्टूडेंट हम लोग इसको जल्दी से लिख सकते हैं। ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे स्टूडेंट, तो आप जल्दी जल्दी इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, पॉइंट के पहले और बाद में देख के। चलिए स्टूडेंट एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पॉइंट के पहले भी स्टूडेंट देखेंगे और पॉइंट के बाद भी। पॉइंट के पहले देखिए 2 है, पॉइंट के पहले 2 है, पॉइंट के पहले 20 है, तो अभी तक तो 2 ही छोटा है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद 20 है, इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद 2 है, तो यानी कि अब देखिए पॉइंट के पहले 2 3 में हो गए, इसमें भी 2 है, 2 है, 2 है, इसमें तो 200 है, तो यानी इन तीनों में से कोई एक पे ध्यान देना है। अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद देखिए 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 0 है और 0 के बाद 2 है, इसमें लेकिन देखिए इसमें पॉइंट के बाद 0 है और 0 के बाद फिर 0 है, तो सबसे छोटा तो ये हो गया, क्योंकि इसमें 0 के बाद 2 हो गया, इसमें 0 के बाद 0 हो गया, तो ये सबसे छोटा है, तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट के बाद देखिए इसमें 0 था, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, अब ये देखिए पॉइंट के बाद इसमें देखिए पॉइंट के पहले 20 है। ठीक है, तो ये होगा मेरा नेक्स्ट 4 नंबर पे चला जाएगा, और इसमें देखिए पॉइंट के पहले मेरा 200 है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा 6 नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट फिर से ये नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 के हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। और अच्छा स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में ये साइन बनाइएगा, कॉमा मत दीजिएगा। ठीक है, साइन का मतलब है कि इन दोनों में से ये बड़ा, इन दोनों में से ये बड़ा, इन दोनों में से ये बड़ा, इस तरह से ये साइन बनाना चाहिए, ये अच्छी बात है, कॉमा नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये साइन बनाने से पता चलता है कि असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, और वही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हम लोग पहले बड़े वाले को खोजते और उसके ऊपर 1 लिख देते हैं। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़े वाले को लिखना है, उसके ऊपर 1 लिखना है, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, इस तरह से करके असेंडिंग डिसेंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
मैं क्वेश्चन को बता चुका हूँ सॉल्व करके। ये सब क्वेश्चन इसमें देखिए आप स्टूडेंट आपको इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे इसमें लिखेंगे 58.63, इसमें लिखना होगा 19.8, ठीक है। इसमें लिखना होगा 404.044, ठीक है। जैसे लिखा है स्टूडेंट वैसे लिख देना है। प्लेस वैल्यू चार्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। पॉइंट के बाद वाले में ये 8/10, 3/100, इसमें 2/10, 6/100, 9/1000 इस तरह से होगा, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है 60 + 7 + 8/10 + 3/100 इस तरह से। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4000 + 600 + 10 + 5 + 7/10 + 2/100 इस तरह से हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट मिलाना होता है तो पहले इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 578.316, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पास करके और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग स्टूडेंट यूनिट कन्वर्जन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में बनाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।